हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यह पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम लोग 100 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1930 में। याद रखिएगा, भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन इफेक्ट की खोज के लिए, रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। आयतन कितने पे न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकाश विकिरण जो होती है इनकी प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा H2SO4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन का प्रमुख अयस्क है जिससे आयरन का निष्कर्षण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो देखिए, हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में भी है और कोयला में भी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कर लिया था। हिस्ट्री और पॉलिटी के 40वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया। हिस्ट्री का सेपरेट वीडियो है और पॉलिटी का सेपरेट वीडियो है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ब्रैकेट नीचे 2 है और H2O, ठीक है। एक और फार्मूला होता है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और फ्रेंड, इसको कहा जाता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री, याद रखिएगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिरके में 6 से 8% तक 6 से 8% तक एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी आप 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं सेल्सियस पैमाने पर। अगर फ़ारेनहाइट पर पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट पर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है फ्रेंड्स। और केल्विन पर याद रखिएगा, केल्विन पर होता है 310 केल्विन। सब इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। और अगर सूर्य के दूरी के हिसाब से बात करें तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, लगभग 78%। ठीक है, और उसके बाद किसकी मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन की 21%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटखा ठंडा लगता है, क्योंकि? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारी पानी का फॉर्मूला याद रखिएगा D2O। ठीक है, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसी का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली कितना खर्च होगा? फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को भी कवर किया है, तो करीब करीब आपको 17 से 18 वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड मिल जाएंगे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बिजली का खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। ठीक है, अब देखिए वाट कितना है? 100 वाट है। मैं ऊपर लिखता हूँ 100 वाट कितने घंटा? 10 घंटा और बटा 1000। तो देखिए 1000 ऊपर भी है, 1000 नीचे भी है, तो कैंसिल हो गया। कितना आया? एक यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो एक इकाई याद रखिएगा, यूनिट इकाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक इकाई। समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो देखिए फोकस दूरी कितनी है, तो आपको पहले फोकस दूरी निकालना है। तो f इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/d। तो d का मान दिया हुआ 2, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मीटर में होता है। ठीक है, जब इसको हम सेंटीमीटर में देखिए, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जब आप इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो देखिए आइसोटोप माने समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? तो जिसमें परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है एलिथ्रिन। एलिथ्रिन संश्लेषित पायरेथायराइड कीटनाशक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वह कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है वह सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये होता है वाट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हास्य गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या है? यह है
नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है N2O, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे भारी धातु इनमें से है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का सिंबल क्या है? यू है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो 235 होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, याद रखिएगा, यूरेनियम को आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं ये अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है यह एक एंटीपायरेटिक है, याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक है। पूछा गया है कई बार, बिहार की एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो अधिकतम प्रोटीन इनमें से पाया जाता है सोयाबीन में। देखिए, प्रोटीन सब में पाया जाता है लेकिन अधिकतम पाया जाता है सोयाबीन में। नेक्स्ट देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेटेरिक्स ये क्या है? तो ये जुरासिक काल का एक सर्वपुरातन पक्षी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लीजिए, अपमार्जक क्या है? तो साबुन जो है वो अपमार्जक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है ये वर्गीकृत किया जाता है स्तनी वर्ग में, याद रखिएगा। ये सरीसृप वर्ग में नहीं आता है, मछली वर्ग में यानी मत्स्य वर्ग में भी नहीं आता है, ये आता है स्तनी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम बताना है कि आप कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो फ्रेंड सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो फ्रेंड, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। ऑप्शन बी सही आंसर है। संपीड़ित गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर और कूलर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चंद्रमा से। ज्वार भाटा का उतार एवं चढ़ाव चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो सुनिए, नलिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे के वाष्प को विसर्जन करने के लिए दोनों तंतुओं को गर्म किया जाता है। जब तंतु गर्म हो जाता है तो नली से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके।
नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो पृथ्वी की चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर की तरफ होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, लोलक की जो कालावधि होती है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, कालावधि यानी टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी इक्वल टू टाइम पीरियड हो गया, एल हो गया लेंथ और जी हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिएगा। गर्मी के दिनों में क्या होती है? लोलक की लंबाई जो होती है ये बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ जाएगी तो देखिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तो लोलक धीरे धीरे से दोलन करेगा। जब लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होता है? टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और जब लंबाई कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। जाड़ों के दिनों में लोलक सिकुड़ जाती है और सिकुड़ जाने के कारण इसकी लंबाई छोटी हो जाती है। जब लंबाई छोटी हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा और जल्दी जल्दी से वह दोलन करने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम का उपयोग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का अभी मैंने बताया था कि परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 235 होता है। और यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यानी आशा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल, जिसे आप या हम शराब कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब 30% ऊर्जा की हानि होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तो ये क्लोरीन के कारण जम जाती है, क्योंकि पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल जो है यह तांबे और जास्ता से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इंपॉर्टेंट है। तो एस्पिरिन जो है यह पेड़ के पौधे के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और एस्पिरिन जो है यह बुखार और दर्द निवारक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ऑप्शन डी Fe पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो फ्रेंड, हाइड्रोजन के जलाने से बनता है पानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड चूहे को मारने के लिए रेट्रोसाइड उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। ठीक है, और जिंक फॉस्फाइड का भी यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होता है? तो देखिए, मेनली जो होता है NPK का उपयोग होता है। N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस और K से हो गया, K से बताइए, कैल्शियम। तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो है यह कारखानों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बताया था कि इतिहास और पॉलिटी के क्वेश्चन को कवर किया था। हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन को हमने कवर किया है और प्रैक्टिस सेट हमने 1 से लेकर के 13 तक को भी कवर कर लिया है। तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जी का मान होता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में
कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन कौन सी नोबल गैस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन और क्रिप्टन। तो वायु में कौन सी गैस नहीं है? कौन सी नोबल गैस? रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन नहीं है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, याद रखिएगा, रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है नोबल गैस वायु में? तो ये है ऑर्गन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो क्या है फ्रेंड ये नाइट्रोग्लिसरीन? क्या है? एक प्रकार का यह एस्टर है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। और इसका उपयोग जो है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है एथिलीन गैस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले जो होता था एसिटिलीन का उपयोग होता था और ये ज़्यादा खतरनाक होती है एथिलीन की तुलना में। तो अब जो है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो फ्रेंड वह धातु है तांबा। तांबे को जब आर्द्र वायु में छोड़ा जाता है तो उस पर कॉपर कार्बोनेट की एक परत जम जाती है जो कि हरे रंग की होती है। याद रखिएगा, कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है यह कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके उसे गला देता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया से यह कांच को गला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। सही आंसर बताइए क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में आने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है टीन और शीशे के एक मिश्र धातु का। ऑप्शन डी सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है? तो देखिए, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये सारे जो हैं यह कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और इनमें सबसे जो मीठा होता है वो फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो जो सामने वाली चपटे दांत है वो अवशेषी अंग नहीं है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है और इसी की मौजूदगी में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कारण क्या है? तो देखिए, विकास का कारण क्या है? तो जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। ठीक है, उन्होंने इसमें कहा कि विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन में बनी रहती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो देखिए, इंसुलिन जो है यह हार्मोन है और यह अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से यह स्रावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून को जमने में रोकता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का जमाने में आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन। याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, फिलोक्यूनोन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो सही सूत्र है ऑप्शन सी, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, टी जो है टाइम है, और ए जो है एक्सेलरेशन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए, सदिश राशि कौन होती है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। इंपॉर्टेंट है, तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, यह होता है बीटा किरण में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अल्फा जो होता है यह धनावेशित कण होता है, बीटा होता है ऋण आवेशित, और गामा जो होता है यह आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये किया था गैलीलियो ने। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए, प्रोटॉन कितनी है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो कितना इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तो ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए, X के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए X है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इसका जो स्ट्रक्चर होगा यही होगा ना, तो XH4 याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार होता है अष्टफलकीय। ठीक है, S8 होता है, याद रखिएगा, सल्फर का S8 अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो ये होता है कशेरुक रज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ध्यान से पढ़िएगा, तंत्रिका पूछा जा रहा है, अस्थि पूछी जाती तो 26 अस्थि, तंत्रिकाएं कितनी है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये है TSH हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है, थायराइड TIMULATING। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है, और यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन की क्रिया जो है यह अंडवाहिनी में होती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये बने होते हैं उत्तल लेंस के। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैकेनिकल एनर्जी को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो जर्मेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम जो है यह मेटलॉयड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। धातु पूछा जा रहा है, तो धातु जो है ये पारा जो है द्रव है, इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। अब याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको Hg ही मिलेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये किया जाता है टंगस्टन धातु का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, आपको कहीं कहीं 3500 डिग्री सेल्सियस भी लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं लगभग बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, शून्य अवकाश यानी आपसे निर्वात पूछा जा रहा है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो अभी हमने बताया था कि फ्यूज जो होता है ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है शीशा और टीन का, याद रखिएगा, ठीक है, शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज। और ये किस सिद्धांत पे है? तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किस लेंस का? तो ये दूरदृष्टि, देखिए दूर और निकट, देखिए निकट में ज़्यादा आ रहा है ना, ये निकट ज़्यादा शब्द है इसमें, देखिए दूर में 2 ही शब्द है, तो दूर में उत्तल लेंस का, और निकट में ज़्यादा है तो अवतल लेंस का, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। अवतल में देखिए ज़्यादा है, उत्तल में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, अतः इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, यह नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, मतलब किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है? तो ये SO2 को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये माना जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष जिन संगठन होता है, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जो लाल रंग है इसकी उपस्थिति में, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष जिन संगठन होता है, तो पुरुष जिन संगठन XY होता है। जब XY मिलकर युग्म बनाता है तो नर पैदा होता है, इसीलिए लिंग निर्धारण में पुरुष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर, तो ये होता है ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही ये होता है AB ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने, और इसी के कारण इन्हें 1968 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंत के रोग है उसके निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए एक्स किरणों का, ध्यान रखिएगा, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है, एक्स किरण की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है।
तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।